तो हम लोग पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंस। तो वैसा अल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो वो रहेगा, उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर। अब ऐसा हाइड्रोजन है जो कि कार्बोनाइल कार्बन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन एटम, जैसे कि तो इसके बगल में जो CH2 है, तो इस पे जो हाइड्रोजन अटैच है इसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में दो टाइप का मैकेनिज्म हो सकता है। पहला है बेस कैटालाइज मैकेनिज्म और दूसरा है मतलब है कि बेस और एसिड कैटालाइज में एसिड का यूज करेंगे। तो बेस कैटालाइज मैकेनिज्म पहला होगा एडिशन फेज और दूसरा होगा डिहाइड्रेशन फेज। तो एडिशन फेज में क्या होगा, एडिशन फेज में न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। ये क्या है, ये जो है बेस है। ठीक है, बेस का काम क्या है, बेस का काम है एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो इस वाले कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पर है, तो कार्बोनिल सेंटर के बगल वाला जो कार्बन है वहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। क्यों, क्योंकि ये जो CO ग्रुप है यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी -I इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो बेस बेस एब्स्ट्रैक्ट किया, तो ये किस फॉर्म, जब H प्लस के फॉर्म में बाहर होगा तो यहाँ माइनस चार्ज यानी कि एक अनायन कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनेगा। ये जो कार्बन आयन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और फिर ये, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन में किसी भी अल्डिहाइड या कीटोन का दो मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है, तो पहला मॉलिक्यूल ये है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या होगा नेगेटिव चार्ज। ये बिहेव क्या करेगा, ये बिहेव करेगा न्यूक्लियो का। और यहाँ कार्बोनाइल सेंटर क्या है, कार्बोनाइल सेंटर जो होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक किया, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ये कार्बन क्या हुआ, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच हो गया। तो यहाँ वही हुआ, ये वाला कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हुआ। तो ये वाला जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन क्या करेगा कि ये H के साथ फिर से जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, OH बन गया। जो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा अल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। सेकेंड है डिहाइड्रेशन फेज, यहाँ पे क्या होगा, वाटर से बेस बन रहा है बीच में, मैकेनिज्म के बीच में। तो यहाँ पे बेस है, अब बेस क्या करेगा, बेस फिर से एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ एसिडिक प्रोटॉन को नहीं, ये वाला जो प्रोटॉन है ना ये एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि यहाँ भी कार्बोनाइल ग्रुप है। यहाँ पे क्या है, यहाँ CH है, तो यहाँ CH OH है कुछ भी तो कम है, लेकिन कार्बोनाइल क्या है ज्यादा, -I इफेक्ट शो करेगा। तो कार्बोनाइल कार्बन के बगल वाला जो है कार्बन के साइड हाइड्रोजन अटैच, ये एसिडिक प्रोटॉन होगा। इसको बेस एब्स्ट्रैक्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या बनेगा, अनायन भी। ठीक, E1CB मैकेनिज्म यहाँ पे भी होगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ से ये यहाँ ऐसे जाएगा और OH जो होगा लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, तो ये क्या बनेगा, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा जो कि डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ ये कार्बोनाइल सेंटर है, इसके बगल वाला कार्बन क्या हो गया अल्फा, और ये क्या हो गया बीटा, दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या हुआ अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना। अब अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो रिवर्सिबल है, दोनों एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी।
ठीक है, लेकिन जब रिएक्शन कंडीशन अगर फॉलो फेवरेबल नहीं होगा, यानी कि वो रिवर्सिबल ना हो, तो वहाँ क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सॉरी, जब रिएक्शन कंडीशन फेवरेबल, अगर रिएक्शन का कंडीशन अगर फेवरेबल है डिहाइड्रेशन के लिए, तो वो रिएक्शन क्या करेगा, फाइनल स्टेप करेगा और अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड देगा। रिएक्शन जो होगा ये वाला कभी-कभी मोस्टली अनफेवरेबल भी हो सकता है। कब? जब एसाइक्लिक कीटोन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बोनाइल सेंटर जो है ना, ये कार्बोनाइल सेंटर है और अगर इससे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसको प्लस आई से अपना इलेक्ट्रॉन देगा कार्बोनाइल पे। तो कार्बोनाइल सेंटर पे देगा तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो जो आयन है वो यहाँ अटैक करेगा, थोड़ा रिपल्शन फील होगा। रिपल्शन फील होगा तो क्या अटैक, थोड़ा दिक्कत होगा तो ये उसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस सेंटर के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को घटा रहा है। और दूसरा कारण है कि अगर स्टेरिक हिंडेंस होगा तो प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा मैकेनिज्म है एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। इसमें भी दो दो फेज, पहला है एडिशन फेज, जहाँ की न्यूक्लियो जहाँ की पहला एडिशन फेज, जहाँ क्या होगा, पहले H प्लस A माइनस। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर से क्या किया, अटैक किया, तो यहाँ क्या किया, प्रोटोनेट प्रोटोनेट होने से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, पॉजिटिव चार्ज आने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो ये वाला जो कार्बन सेंटर है ये और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ जाएगा इस कार्बन का। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बढ़ गया। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ बढ़ गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल जो है इसका, उससे क्या हुआ, H प्लस ए माइनस। H प्लस ए माइनस में क्या हुआ, यहाँ बनेगा एक अनायन बना। यहाँ पे जैसे पहले इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एक एनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया, OH है तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ देगा और यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो नेगेटिव है ना, ये वाला नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा। यहाँ क्या हुआ, R CH2C, ये जो R है ना, ये वाला, ये R यहाँ भी सेम है दोनों। ठीक है, और OH हो गया। फिर इस वाले पोजीशन से ये जाकर के क्या हुआ, यहाँ अटैच हुआ। तो यहाँ वाला ये पोजीशन है, उससे R एक लगा हुआ, यहाँ एक R है, यहाँ भी एक R है। उसके बाद तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जब OH हो गया तो यहाँ OH हो गया, तो ये वाला बॉन्ड जो है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, यहाँ आया, और ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया। यही नेगेटिव चार्ज यहाँ उठ के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया और यहाँ पे से ये वाला बॉन्ड ऊपर खुला। क्योंकि यहाँ पे ये अटैक किया ऐसे, यहाँ क्या हुआ, कार्बोनाइल के फॉर्म में चेंज कर गया, तो यहाँ क्या बना दिया, अल्डोल कंडेंसेट, अल्डोल का एक प्रोडक्ट बनाया। दूसरा है डिहाइड्रेशन फेज। डिहाइड्रेशन फेज में क्या होगा, यहाँ पे H प्लस दिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या लोन पेयर है, लोन पेयर से क्या करेगा, ये जाके यहाँ अटैक किया, तो ये क्या हो गया, OH हो गया। अब यहाँ पे जो OH बना, ये OH क्या अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से H2O के फॉर्म में बाहर हो गया, यही H2O यहाँ लिखा हुआ E1 मैकेनिज्म के थ्रू बाहर हुआ। अब यहाँ क्या कटायन बना, तो यहाँ से हाइड्रोजन में क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट किया, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया, ये भी वही बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है यहाँ। ओवरऑल मैकेनिज्म में क्या हुआ कि यहाँ बेच दिए, बेच देंगे, बेच क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को रिमूव करेगा, तो यहाँ क्या है, यहाँ पे एक एसिडिक प्रोटोन है, ये वाला, इसको क्या करेगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ अनायन बनाया, अनायन क्या है कि इसका जो सेकंड मॉलिक्यूल है, ये कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी अनायन कर सकता है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करके ये बना। अब यहाँ जो बना, ये जो नेगेटिव है इसको कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म करके फिर ये वापस इसमें भी कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन के केस में क्या होगा, यहाँ OH माइनस है, यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे क्या एसिडिक प्रोटोन है, ये क्या करेगा, बेस एक एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, अनायन बनेगा, यहाँ से भी कर सकता है, दोनों सेम है। तो बेस कहीं से भी किसी भी जगह से एसिडिक प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो तो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कर लिया यहाँ पे। तो ये वाला जो होगा नेगेटिव, ये वाला यहाँ भी कर सकता है इस टाइप से, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
यहाँ क्या हुआ नेगेटिव चार्ज क्या यहाँ अटैक किया कार्बोनाइल सेंटर पे, ये O पे माइनस चार्ज हो गया, यहाँ O पे माइनस चार्ज हो गया, ठीक है। H2O देंगे, H2O देने से क्या होगा, ये वाला जो होगा यहाँ प्रोटॉन जाके जुड़ जाएगा। लेकिन जब डी अब अल्डोल का ही एक केस है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि जहाँ की मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्रॉस अल्डोल में क्या होगा, मोर देन वन टाइप का कंपाउंड फॉर्म होगा क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक कम से कम बेंजल्डिहाइड होना चाहिए, ArCHO, यानी कि बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड होना चाहिए, जो क्या करेगा, एक्ट करे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह। तो ये अगर बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और दूसरा एक कंपाउंड होना चाहिए जो अल्डिहाइड या कीटोन हो, जो कि क्या करे, एक्ट आइदर इनॉल या इनोलेट की तरह। अगर अगर ArCHO नहीं है तो उसको बोलेंगे, कंडेंसेशन को बोलेंगे क्लेजन इस्कीमिक कंडेंसेशन। इस वाले रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे COOH है, यहाँ CH2OH है, ठीक है। ये वाला एक कंपाउंड है जिसको कि ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH और COET। यहाँ पे क्या होगा कि बेस देंगे, बेस क्या क्या, ये वाला एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ क्या होना, अनायन। अब ये अनायन क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये ऊपर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव हो गया। अब क्या हुआ, ETOH देंगे, यहाँ का हाइड्रोजन उठ करके कहाँ, यहाँ ऑक्सीजन से अटैच, तो ये OH बन गया। और फिर E1CB से अगर फेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या होगा, वाटर का एलिमिनेशन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से फिर OH बाहर, तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड एक कंपाउंड देगा। एक और एग्जांपल है अल्डिहाइड, अगर लेंगे सिनेम अल्डिहाइड अगर बनाना है हमको, तो अल्डिहाइड लेंगे और एसिटल्डिहाइड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका एब्स्ट्रैक्शन होगा, कहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसके पास है अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन किसका एब्स्ट्रैक्ट होगा, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये सेंटर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो यहाँ बन जाएगा सिनेमाल्डिहाइड। एक और है कीटोन के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से कहाँ से अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ से माइनस हो गया एक, ये जाकर के अटैक किया यहाँ, और फिर कंपाउंड ये बनाएगा।